डायबिटीज की कुछ ऐसी अलामात जाहिर होती हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। ये जरूरी है कि आप अपने जिस्म के दिए गए इन इशारों को समझें, क्योंकि लोग ना जानते हुए इन अलामात को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे इनके जिस्म के आज़ा, खास तौर पे गुर्दे, बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। पहली अलामत यह है कि आप रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। इसे नॉक्टूरिया कहते हैं। ये इसलिए होता है कि आपके खून में शुगर की मिकदार ज्यादा हो जाती है और गुर्दे खून को फिल्टर कर रहे होते हैं। आपका जिस्म इस फिल्ट्रेशन के अमल में इस बड़ी हुई शुगर को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अगर ये ज्यादा मिकदार में खून में मौजूद रहे तो ये खून की नालियों की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी चीज जो आपको मालूम होनी चाहिए वो है कि जहां चीनी जाती है वहां पानी जाता है। सोडियम के साथ भी ऐसे ही, wherever the sodium goes, water goes with it। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में से इस तरह से इंटरप्रेट किया जाता है। इसकी वजह यह है कि चीनी को जिस्म से बाहर निकालने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो जब आपका जिस्म चीनी को बाहर निकाल रहा होता है तो ये इसके साथ इस पानी को भी बाहर निकाल देता है जो इस चीनी के साथ बॉडी में मौजूद होता है। इसका नतीजा ये होता है कि जिस्म में पानी की कमी होने लगती है। एक लड़के ने मुझे बताया, बड़ी हैरानी हुई मुझे सुन के, कि वो रात को 10 दफा पेशाब के लिए उठता, जिसकी वजह से उसकी नींद भी खराब हो रही थी, सारा दिन थका हुआ रहता था, काम में दिल नहीं लगता था। तो मैंने उसे बताया कि क्या करना है, जो मैं आपको भी बताने वाला हूं इस वीडियो में, और सिर्फ 3 दिन में उसने ये मसला हल कर लिया। इसी के साथ दूसरी अलामत जुड़ी है, ज्यादा प्यास लगना। अब ये जाहिर सी बात है, अगर आपको शुगर की बीमारी है तो आप डिहाइड्रेटेड होंगे, जिस्म में पानी की कमी होगी, इसलिए आपको हर वक्त पानी पीते रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जब आपको डायबिटीज होती है या आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होती है तो नेचुरली आपका जिस्म सोडियम को भी होल्ड करने लगता है, इसे बाहर नहीं निकलने देता। अब अगर आपका जिस्म नमक को होल्ड कर रहा है तो इसकी मूवमेंट के लिए, ताकि एक जगह पे रुका ना रहे, फ्लूइड बैलेंस बरकरार रहे, इसके लिए पानी की जरूरत होती है। तो इस तरह से आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। बॉडी एक फीडबैक लूप में चली जाती है जिसमें आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, बार बार पेशाब करते हैं, जो फिर से घूम के आपको डिहाइड्रेशन की तरफ ले आता है और फिर से आपको पानी पीना पड़ता है, और ये साइकिल इसी तरह दोहराता रहता है। यहाँ एक और बहुत जरूरी बात है, जब ये पानी बाहर निकल रहा होता है जिस्म से तो ये पोटासियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी निकाल के ले जाता है, और ये जरूरी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। अगर इनकी कमी हो जाए तो कमजोरी आती। अगली अलामत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है। टांगों में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है, खासतौर पे जब आप आराम करने की कोशिश करते हैं तो टांगे हिलाने से आपको ये बेचैनी कम होती भी महसूस होती है। ये विटामिन B1 की कमी की वजह से होता है। आपके खून में बड़ी हुई शुगर विटामिन B1 की कमी की वजह बनती है, और इसकी कमी की वजह से फिर आपके मसल्स में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, और लैक्टिक एसिड पट्ठों तक ऑक्सीजन को नहीं पहुंचने देता, जिसकी वजह से दर्द का एहसास होता है। तो ये नॉर्मल नहीं है। मैग्नीशियम की कमी भी एक और वजह रेस्टलेस लेग सिंड्रोम की, और ये उन लोगों में ज्यादा पाई जाती है जिनकी ब्लड शुगर ज्यादा होती है। मैग्नीशियम के बगैर आपके मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाते। दूसरी तरफ ब्लड शुगर बढ़ने की वजह रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी का ज्यादा इस्तेमाल। आप B1 या मैग्नीशियम लेके इसे आर्जी तौर पे फिक्स कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप चीनी को बंद नहीं करते ये मसला ऐसे ही रहेगा। अगली अलामत रेस्टलेस लेग सिंड्रोम से ही रिलेटेड है, लेकिन इसका ताल्लुक स्पेसिफिकली पांव के निचले हिस्से से। इसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। इसमें आपको पांव के नीचे जलन, दर्द या नमनेस का एहसास होता है, और ये अमूमन रात के वक्त ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप सीधा लेटते हैं तो पांव की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है, जिससे नर्व एंडिंग्स पे प्रेशर पड़ता है। नर्व्स पहले ही डैमेज्ड होती हैं हाई ब्लड शुगर की वजह से। इसलिए 2 बहुत इफेक्टिव रेमेडीज हैं, बायोटिन और अल्फा लिपोइक एसिड। इसमें बायोटिन B फैमिली से आता है, और आप किसी भी अच्छे ब्रांड का ले लें। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी आता है। इन दोनों को मिला के एक बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन बन जाता है। एक और अलामत है टांगों के निचले हिस्से में दर्द या क्रैम्प्स आना। ये भी ब्लड में बड़ी हुई शुगर की अलामत है। हाई ब्लड शुगर मैग्नीशियम की कमी की वजह बनती है। जब मैग्नीशियम इस्तेमाल के लिए काफी नहीं होता बॉडी के लिए तो आपके सेल्स में कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाती है। कैल्शियम पट्ठों को अकड़ा देती है, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह बनती है, जबकि मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करता है। तो आपकी बॉडी में जब ये दोनों इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, यानी ज्यादा कैल्शियम और कम मैग्नीशियम, तो इससे आपको क्रैम्प्स आएंगे, पट्ठे कमजोर हो जाएंगे। इसके लिए आप मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट ले सकते हैं, क्योंकि ये इसके साथ साथ नींद को भी बेहतर करता है। अगली अलामत है रात के वक्त पसीना आना। जब आप बिस्तर में होते हैं तौर पे ये चेहरे, गर्दन ज्यादातर अपर बॉडी में होता है। इवन सर्दी में भी या मौसम अगर ठंडा भी हो तब भी बगैर किसी वजह के पसीना आता है। ये इसलिए होता है कि ब्लड में बड़ी हुई शुगर बॉडी को फाइट और फ्लाइट मोड में डाल देती है। इसे सिंपैथेटिक डोमिनेंस कहते हैं। यह आपके नर्वस सिस्टम का वो हिस्सा है जो एड्रेनलिन हार्मोन को ट्रिगर करता है, जिससे ऐसे शख्स को ज्यादा पसीना आता है। स्लीप एपनिया एक और अलामत है, नींद में अचानक सांस का बंद होना। ये तब होता है जब गले के अंदर या नाक या साइनसेस में रुकावट की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई मुतासर होती है। ये भी डायबिटीज की एक अलामत है, और आमतौर पर इसका ताल्लुक जिस्म में बड़ी हुई इंसुलिन के साथ होता है। बॉडी इंसुलिन के खिलाफ मुजाहमत पैदा कर लेती है। इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही होती, और ज्यादा इंसुलिन आपको वेट गेन करवाती है, क्योंकि इंसुलिन एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। डिलेड स्लीप, देर से नींद आना भी एक और अलामत है जो हाई ब्लड शुगर की वजह से होती है। आप लेट जाते हैं लेकिन जल्दी नींद नहीं आती। इसकी वजह मेलाटोनिन के रिलीज में डिले का आना है। मेलाटोनिन स्लीप हार्मोन है। शुगर मेलाटोनिन को ब्लॉक कर देती है। इसका ताल्लुक गैस्ट्रिक रिफ्लक्स या गर्ड से भी हो सकता है। इसमें आपकी इसोफेगस के वॉल्व के जरिए स्टमक एसिड खाने की नाली में वापस आना शुरू हो जाता है, और इसकी वजह बनता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का ब्रेकडाउन। ये बॉडी का वो
सिस्टम है जो वॉल्व्स को कंट्रोल करता है, इसमें स्टमक के वॉल्व्स भी शामिल हैं। इस मसले को आप बासानी लो कार्ब डाइट या कीटोजेनिक डाइट से फिक्स कर सकते हैं। और इसके साथ दिन में आप सिर्फ 2 बार खाना खाएं। जब आप रात की बजाय दिन की रोशनी में ही दोनों खाने खा लेते हैं तो इससे रात के वक्त आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पे लोड नहीं पड़ता। फिर है रात को ड्राउने और बुरे ख्वाब आना, ये भी एक और अलामत है। आमतौर पर ये एक न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसकी वजह B1 की कमी है। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर B1 लेवल्स को कम कर देती है। फिर रात के दरमियान अचानक आप ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ महसूस कर सकते हैं, इसे नॉन डिपिंग कहते हैं। नॉर्मली सोते वक्त ब्लड प्रेशर नीचे आ जाना चाहिए, लेकिन डायबिटीज की वजह से ब्लड प्रेशर कम नहीं होता, इवन बढ़ने लगता है, जिससे आपकी नींद गायब हो जाती है। और आखिरी अलामत है दांत पीसना। नींद के दौरान ये फाइट एंड फ्लाइट मोड एक्टिवेशन से कनेक्टेड है। ये स्ट्रेस की वजह से होता है। स्ट्रेस की वजह से जॉ मसल्स टाइट हो जाते हैं। अब जबकि आप इन अलामात को जान चुके हैं हमेशा के लिए, अगर आप इन मसाइल को हल करना चाहते हैं तो इसके लिए डिटेल में मेरे चैनल पे वीडियोस मौजूद हैं, तो इन्हें जरूर देखिए। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।